चलिए अब कोरोना से जुड़ी तमाम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक आवश्यक सूचना जरूर देखिए। आवश्यक सूचना। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। कई देशों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। इसलिए सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। आप साफ सफाई से रहें, समय समय पर साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं, भीड़ भाड़ से दूर रहें। आपको खांसी होती है, छींक आती हो, बुखार हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में बिल्कुल ना आए। आप सीधे अस्पताल जाकर डॉक्टर से मिलें। आप अगर किसी ऐसे देश से आए हो जहां कोरोना वायरस का संक्रमण है तो आप छुपाए नहीं, बताएं। आपको अगर संक्रमण है तो बिना देर किए लोगों के संपर्क से दूर हो जाएं और तुरंत अपना इलाज कराएं। कोरोना से डरना नहीं, कोरोना को हराना है। चलिए इस आवश्यक सूचना के बाद अब आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस पर अब तक अपडेट क्या कुछ है। देश भर में अब तक कोरोना के 93 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं कोरोना वायरस के कारण आज से भारत बांग्लादेश के बीच ट्रेन बस सेवा को 15 अप्रैल तक बंद कर दिया गया। आज शाम 5 बजे कोरोना वायरस पर पीएम मोदी सार्क देशों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे। राहत की बात है कि झारखंड सहित पूर्वी भारत में अब तक कोरोना का कोई भी केस सामने नहीं आया। कई राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद हैं, लेकिन झारखंड में अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। हालांकि सभी सार्वजनिक कार्यक्रम एहतियातन रद्द कर दिए गए हैं। कोरोना को लेकर जेएमएम केंद्रीय समिति की बैठक स्थगित हो गई है। वहीं आईआईएम का दीक्षांत समारोह भी कैंसिल कर दिया गया। इधर झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में 16 मार्च से शुरू हो रही इंजीनियरिंग डिप्लोमा की परीक्षा स्थगित है। इटली से लौटे रांची के सिटी एसपी सौरव कुमार को चिकित्सा निगरानी में रखा गया है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या भारत में 93 तक पहुंच गई। देश के कई राज्यों ने एहतियातन कई कदम उठाए हैं और स्कूल कॉलेज सहित कई संस्थाओं को बंद कर दिया है। इसी बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर मांग की है कि झारखंड के शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, म्यूजियम, पार्क, जैव विविधता पार्क और इको पार्क 31 मार्च तक के लिए तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए जाएं। इधर झारखंड के मुख्य सचिव डीके तिवारी ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर राज्य सरकार सतर्क है। स्कूल कॉलेज की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल स्कूल कॉलेज बंद करने पर फैसला नहीं लिया गया। अगली समीक्षा बैठक सोमवार को होगी, तभी कोई निर्णय लिया जा सकता है। कोरोना वायरस को लेकर राजधानी रांची में भी लोग सतर्कता बरत रहे हैं, तो कई ऐसे भी हैं जिन्हें इसे लेकर जागरूक होने की जरूरत है। रांची रेलवे स्टेशन पर भी ऐसे ही कई लोग नजर आए जिन्होंने मास्क नहीं पहना था, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो पूरे परिवार के साथ सफर पर निकले थे और उन्होंने मास्क भी पहना था। ऐसे ही एक परिवार से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। कोरोना अब महामारी का रूप ले चुका है और इसे लेकर आपदा भी घोषित की जा चुकी है। राष्ट्रीय आपदा के रूप में इसे देखा जा रहा है और राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार इसे लेकर हर कदम उठा रही है और लोगों को अवेयर करने का काम भी कर रही है। हालांकि अभी भी लोगों में जागरूकता का अभाव साफ तौर से देखा जा सकता है। इस वक्त हम रांची स्टेशन पर हैं, जहां पर कई लोग आपको मिलेंगे जो इसे लेकर अभी अवेयर नहीं है। खासकर बात की जाए तो वहीं हमारे साथ कुछ ऐसे भी फैमिली हैं जो अपने पूरे परिवार के साथ सफर पर निकले हैं और उन्हें इस बात को लेकर काफ़ी जानकारियां हैं, जागरूक भी नजर आ रहे हैं और इसीलिए पूरे परिवार के साथ वो मास्क लगाकर ही सफर में निकलते नजर आ रहे हैं, छोटे बच्चे हों या फिर बड़े जो भी हैं साथ में। सर, कोरोना को लेकर काफ़ी ज़्यादा जागरूकता फैलाई जा रही है, बावजूद कई लोग अवेयर नहीं है। आप हालांकि उसमें से नहीं है, आप लोगों ने मास्क भी पहने, क्या है सर और क्या बताना चाहिए? असल में ये एक पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा एक एंडेमिक या पेंडेमिक जो कहिए एक महामारी की तरह पूरा फैल गया है, तो इससे बचने की ज़रूरत है। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो प्रिकॉशनरी मेजर जो भी गवर्नमेंट बता रही है उसको पूरा करना है। जैसे मास्क वगैरह वो लगाना, भीड़ वाली जगहों से
दूर रहना, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो तब तक वैसी जगहों के ऊपर में ना जाना या सफ़र वो नहीं करना। तो ये सब प्रिकॉशंस हैं जो कि हम लोग ले सकते हैं। चूँकि जो डिजीज़ है वो एयरबॉर्न है, यानी कि एयर के थ्रू दूसरे में कम्युनिकेट होती है, तो इसलिए ज़्यादातर भीड़ वाली जगहों में और बहुत तरह के डिफरेंट पर्सन्स आते हैं वहाँ पे, तो पता ही नहीं चलता है कि कौन सा वायरस वो कैरी किए हुए है। तो इस वजह से हम लोगों को एक जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो जितना ले सकते हैं उतना हम लोग लें। मुझे लगता है कि सभी को ये पहनना चाहिए, क्योंकि हम लोग कहीं भी आ रहे हैं जा रहे हैं, अभी कौन आदमी जो है वो कहाँ से आ रहा है और वो कोरोना से संक्रमित है या नहीं, तो हम लोग को इस वजह से थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए। और जहाँ पे भीड़ भाड़ जगह हो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा प्रिकॉशन ले रहे हैं कि ताकि बच्चे लोग को भी ये सब ना हो। तो बहरहाल यही संदेश देता है ये पूरा परिवार नजर आ रहा है, जिसे लोगों को और भी लोगों को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है ताकि इस महामारी से बचा जा सके और इससे लड़कर उबरा जा सके। कैमरामैन मनोज के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। कोरोना को राष्ट्रीय आपदा घोषित होने के बाद सभी जिलों में विशेष अलर्ट रखा जा रहा है। जमशेदपुर में प्रशासन ने पूरी तैयारी की। सभी स्कूलों को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया। वहीं निजी और सरकारी अस्पतालों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया। न्यूज़ 18 से बातचीत में जिले के उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन हर परिस्थिति से निपटने को तैयार है। उपायुक्त से बात की हमारे सहयोगी आशीष तिवारी ने। कोरोना वायरस को लेकर जहां पूरे देश में सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं, तो वहीं झारखंड के जमशेदपुर जिले में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं कोरोना वायरस को लेकर। हमारे साथ जिला के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला जी हैं, उन्हीं से सर जानते हैं कि क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं सर कोरोना वायरस। पूर्वी सिंहभूम जिले में इसको लेकर के जो संबंधित स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक बैठक आयोजित की गई है तथा सबको जागरूक करने की दिशा में भी कार्रवाई की जा रही है। जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि लोगों तक ये संदेश जा सके कि इसको लेकर के अनावश्यक रूप से पैनिक की सिचुएशन क्रिएट ना करें, लेकिन इसके साथ साथ अपने स्तर से आवश्यक एहतियात जरूर बरतें और लोगों के बीच में हर वर्ग में एक अवेयरनेस लेवल को इंक्रीज करने का भी काम करें। इसके संदर्भ में हमारे यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन और आने जाने के रास्तों में विशेष करके जो नॉन कमर्शियल एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन है वहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ MGM हॉस्पिटल में सैंपल कलेक्ट करके टेस्ट करने की फैसिलिटी अवेलेबल है और MGM हॉस्पिटल और सदर हॉस्पिटल के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं और इस प्रकार से जो तैयारियां हैं राज्य सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में वो की जा रही हैं। हमारे साथ थे उपायुक्त जी, साफ तौर पर कहना है कि लोगों को इस वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, जो कुछ इंतजाम है वो जिला प्रशासन कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।